देखिएगा तो डबल एल जो फॉल्ट की अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो हमें यहाँ पर याद रखना है 2-3 चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है। पहला है हमारे पास IA1 आता है EA/Z1 + Z2 + ZF और IA1 जो पर यूनिट में है वो आता है हमारे पास 1 एंगल 0 डिग्री बाई Z1 + Z2 + ZF आ जाता है पर यूनिट में। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एस आता है हमारे पास जो पर यूनिट में वो आता है IA1 पर यूनिट और वो आता है हमारे पास 1 एंगल 0 डिग्री बाई Z1 + Z2 + ZF आ जाता है पर यूनिट में। और SC/MVA आता है स्पेस इंटू IA1 आ जाता है पर यूनिट। तो SC/MVA हमारे पास आ जाता है स्पेस बाई आ जाता है Z1 + Z2 + ZF आ जाता है पर यूनिट। बाकी ये हमें यहाँ पर सर्किट डायग्राम हम लोगों को याद रखना है और तो इसमें कोई भी खास बात नहीं। मैट्रिक्स फॉर्म में जो बेसिक इक्वेशन हम लोग जो लिखते हैं वही हम लोगों ने लगाया है। बेसिक इक्वेशन हम लोग अगर यहाँ पर बोले तो कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लाइक IA0, IA1, IA2, ठीक है। ये हमने जो लिखा है बेसिकली बराबर है 1/3 टाइम्स लिखा है 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा और इंटू हमारे पास बेसिकली तो ये हमारे पास आ गया है IAI, ठीक है। यही सब इक्वेशन पर ये पूरा हमारा यहाँ पर मतलब हो रखा है। अब यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे कि डबल एल फॉल्ट है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि IA0 बराबर है IB + IC/3 मतलब कि IF/3। तो IF बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स IA0, ठीक है। और अब ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास BA1 बराबर BA2 है और BA0 - BA1 बराबर है BB और BA0 है 1/3 BA + 2BB और BA1 और BA2 है 1/3 टाइम्स BA - BB। तो यहाँ से हमारे पास IA1 का वैल्यू आ जाएगा EA/Z1 + Z2 पैरेलल में आ जाएगा Z0 + 3ZN + 3ZF और IA1 जो पर यूनिट में वो आ जाएगा 1 एंगल 0 डिग्री बाई आ जाएगा Z1 + Z2 पैरेलल Z0 + 3ZN + 3ZF और ये आ जाएगा पर यूनिट में। और IA0 निकालिएगा तो आ जाएगा -Z2 × IA1/Z2 प्लस Z0 + 3ZN + 3ZF और IF का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स IA0, ठीक है। ये चीज सही है, ये चीज सही है। और हमारे पास जो S जो पर यूनिट में है वो आ जाएगा IA1 जो पर यूनिट में है उसके बराबर है तो 1 एंगल 0 डिग्री बाई Z1 + Z2 पैरेलल Z0 + 3ZN + 3ZF आ जाएगा पर यूनिट में। और SC/MVA आता है IA1 पर यूनिट इंटू S बेस तो वो आ जाएगा हमारे पास S बेस बाई Z1 + Z2 पैरेलल Z0 + 3ZN + 3ZF और वो अपने पास आ जाएगा पर यूनिट में, राइट। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास कौन सा फॉल्ट है यहाँ पर बेसिकली SLG फॉल्ट है, ठीक है। तो SLG फॉल्ट में होता क्या है कि IA0 IA1 और IA2 हम लोग लिखते हैं 1/3 1 1 1 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर और 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा IB बराबर 0 है और IC बराबर 0 है, ठीक है। और IF बराबर है हमारे पास IA है तो IA0 बराबर IA1 बराबर IA2 बराबर आ जाएगा IA/3 बराबर आ जाएगा IF/3 मतलब कि IF बराबर है आपके पास 3 टाइम्स IA1 के और BF है आपके पास IF × ZF बराबर है 3I1 × ZF मतलब कि I1 × आ जाएगा 3ZF और I1 आ रहा है EA/Z1 + Z2 + Z0 + 3ZN + 3ZF। ये तीनों करंट के बराबर आने का मतलब है कि तीनों आपके पास बेसिकली तो किस अरेंजमेंट में है, सीरीज में है, ठीक है सर। तो आपके पास S जो पर यूनिट है वो आ जाएगा IA1 नहीं सॉरी IA1 जो पर यूनिट है वो आ जाएगा 1 एंगल 0 डिग्री बाई Z1 + Z2 + Z0 + 3ZN + 3ZF आ जाएगा पर यूनिट में। और S जो पर यूनिट है वो आ जाएगा IA1 आ जाएगा पर यूनिट में क्योंकि आ जाएगा 1 एंगल 0 डिग्री बाई Z1 + Z2 + Z0 + 3ZN + 3ZF आ जाएगा पर यूनिट में। और SC/MVA आ जाएगा स्पेस इंटू IA1 आ जाएगा पर यूनिट जो कि बराबर आ जाएगा स्पेस बाई Z1 + Z2 + Z0 + 3ZN + 3ZF आ जाएगा पर यूनिट। और ये सर्किट डायग्राम है और ये सब आपका अल्फा का प्रॉपर्टी है, राइट।